नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, उस पर एक्शन लिया और अब छात्रों की मांग मान ली गई है। हालांकि ये जो भी घटनाक्रम चला पिछले 3-4 दिन से, इसको इस तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत जुल्म कर रही है, छात्रों की सुनती नहीं है और तानाशाही प्रवृत्ति की है। इसमें एक और भी नैरेटिव चलाया गया था। इसमें नैरेटिव ये भी चलाया गया था कि जो यूपी पीसीएस के जो चेयरमैन हैं, वो गोरखपुर के हैं आईएएस अफसर, और ये भी चलाया गया कि वो ठाकुर हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। गोरखपुर और उनके क्षेत्र के आसपास के जो समर्थक हैं उन्हीं को वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर लेकर बैठ रहे हैं। इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिले हुआ, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, इसमें थोड़ी सी देर की गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी डिसीजन हुआ, उस डिसीजन ने ये तो साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक रिस्पॉन्सिव सरकार है। क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो बुलडोजर को लेकर फैसला आया था, हालांकि उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगा और उसमें क्लीन चिट भी मिली है एक तरह से योगी सरकार को कि उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए, अतिक्रमण हटाए गए, जितने भी बुलडोजर चलाए गए, उसमें किसी में भी कोई कोर्ट कचहरी नहीं हुई, सब वैलिड थे और उनके ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स अगर वैलिड नहीं थे तो उनके खिलाफ एक्शन किया गया। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया बुलडोजर को लेकर और उसमें ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि साहब बाबा को तो तमाचा लग गया है, बाबा की सरकार तो मुंह की खाई है उसने सुप्रीम कोर्ट में। अजीत अंजुम साहब है अपने, उन्होंने तो वीडियो बना दिया कि बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचे पर तमाचे लगाए योगी आदित्यनाथ की सरकार को। लेकिन ये सब नैरेटिव गलत था। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कहीं पर भी कोई आक्षेप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नहीं लगा। उन्होंने अब तक जितने भी एक्शन इस मामले में लिए थे, वो सारे के सारे एक्शन कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए गए। उनको किसी ने भी ये नहीं कहा कि साहब ये गलत है, किसी निर्दोष या जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या कोई वैध रूप से बनाया गया मकान ढा दिया गया हो। एक दो घटनाएं हुई थी मध्य प्रदेश वगैरह में, जहां पर इस तरह के वाक़े हुए थे कि पेपर सब डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी उनके मकान गिरा दिए गए थे। तो वो गलतियां जिन स्टेट से हुई होंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उस घटनाक्रम में कोई आक्षेप नहीं आया। तो इस तरह का जो नैरेटिव बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार रिस्पॉन्सिव नहीं है, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देती है, इस नैरेटिव को एक तरह से योगी जी ने ध्वस्त कर दिया है। छात्रों का आंदोलन था, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजे, कुछ छात्रों ने मुझे टैग किया था। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पर, जिसमें मैंने ये बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो सवाल उठा रहे हैं पीसीएस की परीक्षा पर। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर उन्हें सवाल उठाना है पीसीएस की परीक्षा को 2 अलग अलग तिथियों में कराने को लेकर, तो उन्हें अपने डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है। ठीक है, उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं बनती, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ के साथ बनानी चाहिए थी। छात्रों की कोई समस्या थी तो उस समस्या को उठाना चाहिए था, योगी जी से बात करनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कम्युनिकेशन है नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट डाली और उसमें ये बताने की कोशिश की कि साहब देखिए, योगी जी की सरकार वैसे तो सबकी सुनवाई कर रही है, लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं वो ये फैसला गलत ले रहे हैं कि 2 अलग अलग तारीखों पर परीक्षा कराई जा रही है। और एक वो गोरखपुर वाला नैरेटिव कि वो जो आईएएस अधिकारी हैं, ठाकुर हैं, गोरखपुर के हैं, ये सब तो चलाया ही जा रहा था। इन सभी नैरेटिव्स को योगी आदित्यनाथ ने एक साथ ध्वस्त कर दिया है। और योगी जी का जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा है, उसको कंडम करने के लिए, उसे नीचा करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन झारखंड के चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है और उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये नारा झारखंड में तो चल गया है। अब महाराष्ट्र की बारी है। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो इम्पैक्ट है वो महाराष्ट्र के चुनाव पर कितना नजर आता है। लेकिन जो योगी जी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी पीसीएस की परीक्षा को लेकर और बुलडोजर को लेकर, वो कहीं भी खरे नहीं उतरते हैं, एकदम कंडम हो जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।